पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो एक समय 1947 से पहले जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। विभाजन के फलस्वरूप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, आज़ादी के बाद रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए। और साथ ही साथ विभाजन के फलस्वरूप जो है पाकिस्तान जो है उस समय दो पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश का अस्तित्व में आना 1971 में हुआ था। ठीक है, 1900 देखो हुआ क्या, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए, पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, नहीं तो इधर उधर भटक जाएंगे। इस सारे पॉइंट्स को समझ लिए, समझ लो कश्मीर की कहानी पूरा कंप्लीट तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, चलो सफर का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ना एक अधिनियम आया, भारत को आजाद किया गया किस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस समय जो है भारत में 562, सही, उस समय 562 देसी रियासतें थी। रियासत क्या होता था, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के दौरान जो है, ब्रिटिश शासन से पहले हम जानते थे कि राजाओं का शासन हुआ करता, राजतंत्र था भारत में। ठीक है, जैसे ब्रिटिश कंपनियां आई, ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार, ठीक है, व्यापार करने के लक्ष्य से जब व्यापार करते 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 जो है पलासी के युद्ध में, ठीक है, 1757 में जो कंपनी था वो जो व्यापार कर रही थी भारत में, 1757 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3 क्षेत्रों में जो है उसका कब्जा हो गया, दीवानी मामले पर अधिकार कर लिया। मतलब जमीनी जितना भी राजस्व वसूली होगा, तरह तरह की चीज उसके कब्जे में। धीरे धीरे कंपनी जो है अपना राज विस्तार करने लगा, और राजाओं और अंग्रेज जो एक नियम लागू किया, फूट डालो और राज करो। क्योंकि अंग्रेज से आने से पहले क्या था भारत में, राजतंत्र। क्या था, राजतंत्र। अंग्रेज आकर जो है क्या कहा, फूट डालो और राज करो। जो देसी रियासत का जो रियासत का राजा हुआ होता था, राजा को लड़ा उड़ा के मतभेद करके वो बीच में फायदा उठाता था। तो कंपनी जो है ना, तो 100 साल तक कंपनी शासन किया भारत में, 1757 से लेकर 1858 तक। पता है तुम लोग को 1858 में एक सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति कहा जाता है, प्रथम आंदोलन कहा जाता है। 1900 साल तक कंपनी राज करता है, और कंपनी के बाद 1857 में जब विद्रोह होता है, विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ का जो भारत का ताज का जो शासन था, शासन जो है ना ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लेता है। कंपनी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगता है, और करीब 100 साल फिर शासन करता है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत चलाता है। 1947 में हमें आकर आज़ादी मिलती है, ठीक है, 90 साल के बाद। तो इस तरह से जो है हमें आज़ादी मिलती है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ठीक है, यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। और याद रखना कि 1947 के आसपास जो है देश में कुल 562 रियासतें थी, और इन रियासतों में इस अधिनियम में कह दिया कि जितना भी रियासत के राजा लोग हैं या जितना भी रियासत है उसके लिए 3 विकल्प है, या तो भारत संघ में मिल सकते हैं, या तो पाकिस्तान में जा मिल सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। याद रखना 3 ऑप्शन मिला। और पता है भारत में 562 रियासतें हैं, और सभी को जो है 3 ऑप्शन दिया गया। किसके अंतर्गत, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कहा गया 3 बात, जितना भी रियासत के राजा हो 3 बात को फॉलो करना है। पहला, तो भारत संघ में मिल जाओ, तुम्हारी इच्छा, या फिर पाकिस्तान में मिल जाओ। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो पाकिस्तान में कभी कह रहा है मिल लो, कभी कह रहा है भारत में मिल लो, क्योंकि पता है ना भारत और पाकिस्तान पहले एक ही देश था। 1947 में जैसे विभाजन हुआ तो विभाजन के फलस्वरूप अब रियासत का राजा कंफ्यूजन में, पाकिस्तान मिले, हिंदुस्तान में मिले। तो जब आज़ादी का जो आया था हमारा अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी में कह दिया कि जो है 3 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, या तो भारत संघ में विलय कर सकते हो, या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। तो कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, इन्होंने जो है तीसरा विकल्प चुना, यानी कि जो है स्वतंत्र रहने की नीति अपनाई। हम कह सकते हैं कि अगर स्वतंत्र रहने की नीति अपनाई तो भारत में विलय का उन्होंने जो है प्रस्ताव त्याग दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि कश्मीर पर जो है पाक का पहला आक्रमण होता है, मौका का फायदा उठाकर। चूंकि कश्मीर अभी जो है, कश्मीर का जो राजा हरि सिंह है अभी भारत में विलय नहीं किया है, बल्कि स्वतंत्र अवस्था में है। उन्होंने कहा हम तीसरा विकल्प चुनेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र है, भारत में भी नहीं, और जब भारत में नहीं मिला है तो भारत उतना सपोर्ट नहीं करेगा उसको। तो क्या हुआ, पाकिस्तानी लोग जो है मौका का फायदा उठाकर आक्रमण कर देता है। किस पर? कश्मीर पर, पहली बार, ठीक है। जब कश्मीर पर आक्रमण हो जाता है तो यहां पर लिखा है सेना नहीं भेजी, यानी भारत सरकार ने सेना नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि कश्मीर जो है भारत, उस समय जो है कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था।
अब बताओ, तुम्हारे घर का आदमी है ये ना, है मार होगा तो तुम जाओगे कभी लड़ने? ओ लड़ रहे मरे उन्हें। तो वही हुआ, जब आक्रमण किया ना, तो भारत का जो सरकार, भारत सरकार था, ठीक है, उन्होंने सेना नहीं भेजा। ये सोचकर क्यों क्यों नहीं भेजेगा, काय की रीजन क्लियर था कि भारत में विलय नहीं हुआ था। तो जब सेना नहीं भेजा, कश्मीर पर जो है पाकिस्तानी का कब्जा हो गया कुछ क्षेत्रों पर, ठीक है, तब जाकर जो 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर। इसका मतलब ये हुआ 26 अक्टूबर 1947 को जब देखा हरि सिंह, अब तो पाकिस्तानी भी कब्जा कर लिया आधा आधी 1/3 भाग पर, अब क्या करे, अब तो कोई रास्ता नहीं, उसके पास उतना सैन्य शक्ति नहीं था, उतना पावर नहीं था। तो क्या करा उन्होंने, 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत में मिलने का फैसला कर लिया। अब सोचे हम भारत में मिल जाएंगे 26 अक्टूबर 1947 को। और याद रखने से बहुत सारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर का भारत संघ में विलय पर किसने हस्ताक्षर किया, राजा हरि सिंह, ठीक है, कश्मीर का ही राजा था राजा हरि सिंह। इन्होंने ही क्या किया, भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, हम भारत में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो अगला पॉइंट लिखे हैं, अब जो है जब कश्मीर पर आक्रमण किया पहली बार, तो 1/3 यहां पर लिखे आजाद कश्मीर, 1/3 पर पाकिस्तान का कब्जा। जैसे पाकिस्तान ने पहली बार आक्रमण किया, क्योंकि भारत भी तो सेना उस समय नहीं भेजा, तो उस समय जो है कश्मीर का जो 1/3 भाग उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन पूछेगा आजाद कश्मीर क्या है, तो आजाद कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके कब्जे में है, पाकिस्तान कब्जे। आज का मानना था पाकिस्तान का कि कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, उन्होंने दबाव में आकर जो भारत में विलय किया है, यह अवैध है, ठीक है, इन्होंने कहा। और इसमें भारत क्या कह रहा है, भारत अपना तर्क दे रहा है कि सैकड़ों रियासत जिस प्रकार से भारत में आकर मिली, उसी प्रकार से कश्मीर में मिला है, तो यह वैध है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ राजा को प्राप्त था कि वह भारत संघ में विलय कर सकता है। तो कहा कि राजा के पास अधिकार था, तो अपने मन से, अपने इच्छा से, स्वेच्छा के साथ इन्होंने भारत में विलय किया है, तो इसमें कोई अवैध का बात नहीं, वैध है ये, क्योंकि यहाँ पर भारत में सैकड़ों जो है रियासतें विलय किया है, तो उसी प्रकार से कश्मीर भी किया, तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। जानते हो अगस्त 1953 में जो है शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होती है, और शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के साथ ही साथ वहां पर जो एक निर्णायक भूमिका निभाती है, कौन है, बख्शी गुलाम मोहम्मद। इन्होंने जो है संविधान निर्माण का कार्य किया कश्मीर में, और संविधान निर्माण के दौरान जो है संविधान इसका बन के रेडी भी हो गया, और संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया, कश्मीर का संविधान। अब कहोगे कि भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है, फिर ये कौन सा संविधान जो 26 जनवरी 1957 में लागू हो रहा है 7 साल बाद? तो बता दें कि जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था आजादी के बाद, तो उस समय क्या होता है, कश्मीर का स्थिति बहुत नाजुक था, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य भी था, इसको जाने दे, कैसे दें, जाने दें, बहुत ही नाजुक था हालत, क्योंकि पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, तो इसे जो है ना विशेष राज्य का दर्जा दे दिया कश्मीर को। कश्मीर को कौन सा दर्जा दिया, विशेष। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है, और विशेष राज्य दर्जा उसी को मिलने का क्या संविधान में पॉइंट से है कि जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा उसका अपना अलग संविधान होगा, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो अपना कानून बनाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विशेष राज्य का दर्जा जैसे मिला, तो यहाँ पर जो संविधान निर्माण का कार्य किया गया, और यह संविधान बनकर जो है रेडी हो गया और लागू भी हो गया 26 जनवरी 1957 को। ये कश्मीर में संविधान लागू हुआ है, कहाँ पर, कश्मीर में संविधान लागू हुआ। और इसी संविधान में यह चर्चा कर दिया गया था जो कश्मीर जो है भारत का भिन्न अंग है, उस संविधान में भी चर्चा कर दिया गया था। जो कश्मीर में संविधान लागू हुआ उसमें कह दिया गया भारत संघ का अभिन्न अंग है कौन, कश्मीर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो राजा हरि सिंह भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है, और संविधान में भी कह दिया कि भारत का अंग है, ठीक है। अभी देखो पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या होता है, असंतुष्ट जो पाकिस्तान था उन्होंने क्या करा, 1965 में दूसरा आक्रमण कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान जो है भारत पर दूसरा आक्रमण कब करता है, तो 1965 में। और जो दूसरा आक्रमण किया 1965 में, इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, यानी पराजित होना पड़ा, ठीक है। और जो है लाहौर क्षेत्र पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। देखो लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। जब युद्ध हुआ इसके दौरान जो है पाकिस्तान पराजित हुआ, और क्या करा, लाहौर क्षेत्र तक इन्होंने भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तब क्या होता है, अगला लिखा गया ताशकंद समझौता।
याद रखना, जब जब युद्ध होता है तब तब समझौता होता है, ऐसा हम जानते हैं। मान लो घर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, जब जब मार फंसता है पंचायती बैठता है ना, पंचायत बैठता है फैसला के लिए, उसे जब जब युद्ध हो रहा है तब तब ये जो है ना समझौता होगा। तो जानते हो 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसके उसमें जो भी हुआ, पाकिस्तान हारा गया और उसके बाद लाहौर क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया, भारत सेना पर। तो ताशकंद समझौता होता है जनवरी 1966 में, एक साल बाद, याद रखना, हमेशा याद रहेगा। 1965 में भारत पाक युद्ध और उसके बाद 1966 में भारत पाक समझौता। कौन सा? भारत पाक समझौता, जिसको हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ताशकंद। और यह जो है 26 जनवरी 1966 में हुआ था, जनवरी 1966 में। और क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा कंफर्म, ताशकंद समझौता कब हुआ था? जनवरी 1966 में। कब हुआ था? जनवरी 1966। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ताशकंद समझौता के समय, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। कौन था? तो जो समझौता हुआ था ताशकंद भारत और पाक के बीच, तो भारत के तरफ से भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गया था। उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, ठीक है, अयूब खां। कौन था? अयूब खां। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ताशकंद समझौता जो है किनके बीच हुआ था? भारत पाक के बीच, ये ऑप्शन में आएगा। या अगर ऑप्शन बदल दे तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच, ठीक है। जब पंचायत बैठेगा समझौता, उसमें तो कुछ विचार होगा ना, दो दुश्मन सामने बैठा है। इसमें एक वाकया और होता है। क्या होता है जानते हो? लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री बन भी किया था। कब बना था? 1964। 2 साल बाद ही इसका मौत हो जाता है। कैसे? इसी समझौता के दौरान, ताशकंद समझौता के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री का डेथ होता है। कैसे पता है? रूस का प्रधानमंत्री था कोसिगिन, वही आया था मध्यस्थता करने। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग गांव में जब पंचायत बैठता है दो गुटों के बीच, तो एक बड़ा लीडर आता है, ठीक है, क्या कि फिर वो अंदर में मारने फंस जाए, मतलब होता है ऐसा, नाजुक स्थिति हो जाता है। तो मुखिया उखिया हो गया या बड़का प्रतिनिधि हो गया या सरपंच बैठा रहता है बड़ा लोग, तब सामने में दो पक्ष। वही बात है यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री भारत के तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खां आया हुआ था, और रूस का जो है कोसिगिन वो मध्यस्थता करने के लिए आया था। क्या होता है, इसी समझौता के दौरान हॉल में ही इसका मृत्यु हो जाता है। इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री का क्या होता है जानते हो? एक तरफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति, एक तरफ कोसिगिन, दोनों तरफ ऐसे कंधे कंधे रख लिया है हाथ, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो चुका है, ठीक है, कंधे पे हाथ रख कर, ठीक है, बीच में लाल बहादुर शास्त्री है। देख लो, देश का प्रधानमंत्री डेथ कर गया, उसके अंदर उधर रूस का कंधे फादर के बाहर निकलता है हॉल से, जहाँ पर जो है ना समझौता हो रहा था। तो एक बहुत ही इतिहास के पन्नों में ऐसा घटना अभी तक नहीं हुआ जैसा उस समय हुआ था। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अगर पूछे 1966 में, किस समझौता के दौरान? ताशकंद समझौता के दौरान, ठीक है। और बना कब था लाल बहादुर शास्त्री? 1964 में। कब बना था? 1964। तो क्लियर हो गया, ताशकंद समझौता जो है दो देशों के बीच जो है भारत पाक के बीच हुआ है जनवरी 1966 में। इसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था, और इसकी मध्यस्थता कराने के लिए रूस का प्रधानमंत्री कोसिगिन आया था। कौन आया था? कोसिगिन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस समझौता के दौरान क्या क्या हुआ? बोला कि लाहौर क्षेत्र को वापसी कर दिया गया। कहा कि हम तुमको लाहौर छोड़ देते हैं, यानी पाकिस्तान में जो घुस के कब्जा किया था लाहौर पर, तो उसका वापसी कर दिया गया, पाकिस्तान सौंप दिया लाहौर। और जो है कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से ना समस्या का समाधान कर लेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या सुलझा लेंगे, ठीक है। तो ताशकंद समझौता के दौरान दो चीज, भारत के कब्जे में जो लाहौर था उसको वापस कर दिया गया, और निर्णय लिया गया शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है 1965 में, जानते हो, आज जो मान लो सरकार है तुम्हारा अयूब खां का, अब बेचारा हार गया, तो कहेगा कि तुम हार गया भारत से, तुम अच्छा ना होता कि नहीं होता है। मान लो क्रिकेट खेलने जाता है खिलाड़ी, हार जाता है किसी से, कहता है बढ़िया प्लेयर ने है। वही बात हुआ, क्या हुआ जानते हो? 1965 में हार से अयूब खां के नेतृत्व का पतन हो जाता है, ठीक है। अयूब खां जो राष्ट्रपति था उसको पद से जाना पड़ता है, और इसका पतन हो जाता, तब राष्ट्रपति में बनता है याहिया खान। कौन बनता है? याहिया खान, ठीक है, याद रखना। यानी कि 1965 में जो पाकिस्तान का पराजय हुआ उस समय, उसके बाद क्या होता है, अयूब खां का नेतृत्व का पतन हो जाता है। उसके बाद कौन बनता है? याहिया खान। अब जो है फिर देखो, याहिया खान बन चुका है पाकिस्तान का राष्ट्रपति, ठीक है। अयूब खां गया काम से। दिसंबर 1971 में क्या आता है? फिर तीसरा आक्रमण करता है भारत पर। देखना भी कितना आक्रमण होता है। तो 1971 में तीसरा आक्रमण हुआ,
फिर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, फिर पाकिस्तान हारा। कई बाप से जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो फिर हारता है और याहिया खां जो है ना, फिर इसके नेतृत्व का पतन होता है। 1965 में गया कौन? अयूब खां। हारा अयूब खां तो गया काम से वो, फिर बना तुम्हारा याहिया खां। अब याहिया खां जब राष्ट्रपति बना है, फिर 1971 में हार जाता है, फिर याहिया खां खत्म। ठीक है, युद्ध के समय खत्म, युद्ध हुआ उसके बाद खत्म। तो क्या होता है? शिमला समझौता होता है। फिर 71 में जैसे युद्ध हुआ, एक साल के बाद 1972 में शिमला समझौता होता है। कब होता है? याद हुआ? 1965 में युद्ध, तो 1966 में ताशकंद समझौता, 1971 में युद्ध, 1972 में शिमला समझौता। ठीक है, याद रखना। शिमला और इंदिरा सेम सेम इजीली याद रख सकते हो। शिमला और इंदिरा था उस समय 71 में। तो क्या जाने, जब जब युद्ध हुआ है तब तब क्या हुआ है? समझौता। 1965 में युद्ध, तो 1966 में ताशकंद समझौता, उसके बाद 71 में युद्ध, तो 72 में शिमला समझौता। उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा। याद रखना, कंफ्यूज ना, इंदिरा और शिमला, शिमला और इंदिरा। ठीक है, ऐसे करके सेम सेम, इंदिरा शिमला याद रख, यहाँ कंफ्यूज मत करना लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अब क्या होता है? 1971 में जो है, दिसंबर 1971 में तीसरा आक्रमण जैसे करता है, फिर पाकिस्तान हारा। जब पाकिस्तान हारा तो याहिया खां, ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है। ठीक है, याहिया खां जो है, खेल खत्म उसका, तो राष्ट्रपति बना भुट्टो। कौन बना? भुट्टो। याद रखना, इसका पूरा नाम बेनजीर अली भुट्टो है। पूरा नाम क्या है? बेनजीर अली भुट्टो। क्या है? बेनजीर अली भुट्टो। ठीक है, तो क्लियर। 1971 में जो है, जैसे तीसरा बार आक्रमण करता है, तो पाकिस्तान हारने के बाद जो है याहिया खां के नेतृत्व का पतन, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनता है भुट्टो, जिसका पूरा नाम बेनजीर अली भुट्टो भी है। ठीक है, तब होता है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता याद रखना, क्वेश्चन जुलाई 1972 में क्वेश्चन पूछेगा, शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 में, कंफर्म आएगा। आज का लगभग इसके अंतर्गत जो है, लगभग हमको लगता है 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ध्यान दो अच्छे से। तो शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 में। कहेगा किन दो देशों के बीच ही भी क्वेश्चन कहता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर कहेगा किसका जो है, अगर ये पूछ लेगा कि शिमला समझौता के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। अगर क्वेश्चन पूछ ले शिमला समझौता के दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? भुट्टो। कौन था? भुट्टो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। शिमला समझौता भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति भुट्टो के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला वहीं पर हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं। ठीक है, इसमें भी याद हो गया, जुलाई 1972 में। अब आगे बढ़ते हैं। 1977 में क्या होता है? भुट्टो का गिरफ्तारी हो जाता है। क्या हो जाता है? 1977 में भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद जो जिया उल हक राष्ट्रपति बना। जानते हो, पाकिस्तानी जो जितना भी सरकार बना रहा है, सबका सब हरामी है। कैसे हरामी? देखो, मन में विचार, सबको आक्रमण करता है, हार जाता है बेचारा, घुलट पुलट जाता है, फिर आक्रमण दूसरा जैसे बनता है, उसको भी मन में चुआस होता है, हम अब की बार पाकिस्तान भारत से लड़ेंगे। अब भूल जाता है बाप है। ठीक है, अब बेचारा फिर हारता है। ठीक है, तो क्या होता है जानते हो? अब जिया उल हक ये बेचारा अच्छा ना है। कैसे अच्छा नहीं जानते हो? अब इधर तो 3 बार आक्रमण हो चुका है भारत पर। ये क्या करता है जानते हो? आक्रमण नहीं करता, आक्रमण होगा बाद में, ये प्लान बनाता है। इन्होंने क्या करा, 77 में बना बेचारा, और 87 में क्या करा, सियाचिन ग्लेशियर का मामला उठा दिया। या जो है लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है, लेह जिले के अंतर्गत, ठीक है, कश्मीर में ही है। इसका मामला उठा दिया, कहता था कि ये चाहता था इसको हम अपने पाकिस्तान में मिला लेंगे। ठीक है, तब क्या होता है 1900, और जानते हो सियाचिन ग्लेशियर कैसे उसको दे दें? 1984 से भारत के नियंत्रण में रहा सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर युद्ध हुआ था, और सबसे बड़ा युद्ध स्थल वही है सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना। 1977 में बनवे किया, और 87 में इन्होंने जिया उल हक ने क्या किया, सियाचिन ग्लेशियर का मामला उठा दिया, कहता था हमारे अब पाकिस्तान में चाहता था मिलाने, लेकिन अब क्या होता है देखो, वुलर योजना है, तुलबुल योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वुलर योजना या तुलबुल योजना का संबंध किस राज्य से है? कश्मीर से। कहां से है? कश्मीर। अब समझना है कि वुलर योजना, वुलर झील होता है, क्या होता है? झील, वुलर झील। ठीक है, इसका दूसरा नाम तुलबुल योजना है। ठीक है, तो योजना क्या था जानते हो? बारामूला से जो है श्रीनगर के बीच जल मार्ग बनाया जाना था। जल मार्ग बनाकर उस क्षेत्र में विद्युतीकरण यानी कि बिजली दिया जाता। ठीक है, बिजली का वितरण किया जाता। ठीक है, यही योजना बनाया कश्मीर सरकार ने, कहा कि एक योजना चालू किया, वुलर योजना नाम था, या इसका दूसरा नाम तुलबुल योजना मिलता है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन में पूछेगा तुलबुल योजना क्या है,
तो बताओगे तुलबुल योजना या वुलर योजना क्या है? यह बारामूला से श्रीनगर के बीच जो है जलमार्ग बनता और साथ ही साथ जलमार्ग के सहारे क्या करता, विद्युतीकरण किया जाता। ठीक है, तो इससे जो पाकिस्तान को दिक्कत हुआ, कहता कि रे हमरे झेलम नदी से जो पानी आ रहा है ना कमी हो जाएगा, पानी उतना मिलने नहीं लगेगा, हमको गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहा कि बताएं सिंधु जो है कश्मीर लेते हुए पाकिस्तान से गुजरता है ना, बहुत सारा नदी इसको बोला कि अब तुम झील बना लोगे तो पानी तो जो है झेलम नदी जो हमारे इधर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, मेरे तो पानी घट जाएगा। तो इसका जोरदार प्रदर्शन के यहाँ पर लिखे हैं पाक का विरोध। तो इन्होंने इसका विरोध करने का क्या कारण था कि झेलम नदी इसका पानी में कमी हो जाता। ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। इसलिए इन्होंने जो है वुलर योजना यानी तुलबुल योजना का विरोध किया। तो क्लियर हो गया तुलबुल योजना क्या था? बारामूला से जो है श्रीनगर के बीच जो है जलमार्ग बनाया जाना था और इसी के सहारे जो है विद्युतीकरण किया जाता। ठीक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान विरोध करता है। क्यों करता है? विरोध करने के एक रीजन उसका जो है झेलम नदी में पानी की मात्रा कम हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला है बलिहार योजना। जानते हो कश्मीर सरकार बलिहार योजना पर कार्य कर रही है, लेकिन हाँ बलिहार योजना में जो है इसमें भी पाकिस्तान विरोध किया। कहा है कि इसके फिर चिनाब नदी से पानी कमी हो जाता। ठीक है, लफड़े इसको बार बार विरोध कर देता है। इस तो कहानी खत्म हो गया वुलर योजना। जैसे बलिहार योजना चल रहा था इसमें पाक विरोध किया, कहा कि रे हमरे चिनाब नदी से पानी ये कम हो जाएगा। कहा एक बताया है ना जम्मू कश्मीर जो है ये मानदा, ठीक है, वो चिनाब नदी किनारे मिला है। यही चिनाब नदी जो है इसे पाकिस्तान सिंध में मिलता है, सिंधु नदी देते देते अरब सागर में गिरता है, गिरता नहीं गिरता। तो कहा कि हमरे जो है आज झेलम नदी से पानी की मात्रा घट जाएगा। अब है लास्ट, ये सब तो तुम्हारा कांड हुआ पाकिस्तान का। अब जानते हो पाकिस्तान बहुत हरामी देश है। जानते हो कैसे? कहा कि वहां पर ना आतंकवादी का मदरसा चलता है, जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में मदरसा चलता है किसका? राइफल बंदूक चलाने के लिए सिखाता है बच्चे से, उसको पैसा भी देता है घर वालों को। बच्चे सब भर्ती हो जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग में लेकर, और कभी कभी कश्मीर में घुस जाएगा, कभी दिल्ली में आ जाता है, बम विस्फोट कर देता है, कभी ताज होटल उड़ा देता है, कभी पुलवामा में हमला कर देता है। तो ये सब आतंकवादी कहाँ संरक्षित रहता है? वहीं पाकिस्तान में, वहीं से आता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल युद्ध जो है जुलाई 1999 में हुआ था। कब हुआ था कारगिल युद्ध? कब हुआ था? जुलाई 1999। वहां पर जो है ना कारगिल सेक्टर में जो है कुछ आतंकवादी वहां पर डेरा बनाया हुआ था। तो भारत का जो सरकार था, भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक किया, सैनिक कार्रवाई, और सबको रगेद के भगा दिया, सबको मार दिया गया। और अब जो है कश्मीर का ये तुम्हारा कहानी हो। अब मन में आएगा अभी क्या स्थिति है कश्मीर का? क्या अभी भी वैसे उछल रहा है पाकिस्तान? क्या बात तो सही है, उछल तो रहा है। देखो वर्तमान स्थिति क्या है, कश्मीर समस्या का समाधान क्या जाना चाहिए? क्यों? भारत के लिए एक सवाल है कि कश्मीर पर क्यों कब्जा है। एक चीज है कि जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जब कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो कश्मीर के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा क्यों है? बात सही है। जब भारत का कश्मीर, तो कश्मीर के 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा क्यों? तो इस पर आपत्ति है, इस पर समाधान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तर्क देता है कि यह दबाव में आकर जो है विलय कर दिया है भारत में, तो यहाँ पर लोक निर्णय से यहाँ का फैसला किया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्या चाहते जानते हो? अमेरिका से मध्यस्थता करके चाहता है इस समस्या का समाधान कराएं। अमेरिका उसके पक्ष में है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन भारत जो है शिमला समझौता कर दिया था, आगे जब भी होगा तो तीसरा व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हम दोनों के मामले में शिमले में लिखा दिया गया था, तो भारत इसको अवैध करार कर दे देता है। तो राष्ट्रपति अगर देखो, अमेरिका बीच में मध्यस्थता कराने नहीं आ सकता है, हम ही दोनों मैटर है, हम ही दोनों जानेंगे, तीसरा किसी को नहीं बुलाएंगे। तो यही बात होता है। ठीक है, तब देखो कब समाधान होता है कश्मीर का। लेकिन फिलहाल वर्तमान इसी समझते हैं कि कश्मीर को अभी वर्तमान में जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को जो है वहां का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। अब कहोगे दो चीज, धारा 370 और 35A, अनुच्छेद 370 और 35A क्या था? जानते हो अनुच्छेद 370 क्या था? 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35A धारा क्या था, या 35A अनुच्छेद क्या था? इसके अंतर्गत कह दिया गया था कोई भी बाहरी लोग कश्मीर आके संपत्ति नहीं खरीद सकता है, ना ही घर बना सकता है, ना ही जमीन ले सकता है। ठीक है, अब इसको अब समाप्त कर दिया है वो इस स्थिति ने। अब तुम कश्मीर में जाके घर बना सकते हो, ले सकते हो। तो क्वेश्चन पूछेगा विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत? 370 के तहत।
और संपत्ति वाला जो मामला है, बाहरी व्यक्ति वहां पर संपत्ति नहीं खरीद सकता है, जमीन जायदाद कुछ भी, तो किसके अंतर्गत? 35 ए। कौन सा? 35। ये तुम्हारा कश्मीर का कंप्लीट इतिहास हुआ।